कि अगर तो आप में से किसी ने पीटीई किया हुआ है तो वो अपनी जो एप्लीकेशन है स्टूडेंट वीज़ा की वो अप्लाई करे आफ्टर। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू आर ऑल डूइंग वेल। तो मुझसे बहुत से लोग ये क्वेश्चन कर रहे थे, जो मैंने स्टडी वीज़ा की वीडियो बनाई है उसके ऊपर जो मोस्ट फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन था वो ये था कि हमने पीटीई किया हुआ है तो क्या पीटीई कनाडा के स्टडी वीज़ा के लिए एक्सेप्टेड है या नहीं, काइंडली इस बारे में हमें बता दें। तो मैंने सोचा कि यार आप लोगों को ये भी बता देता हूँ कि पीटीई और आइल्स में फ़र्क क्या है और पीटीई कनाडा के स्टडी वीज़ा के लिए एक्सेप्टेड है या नहीं। तो इस वीडियो में मैं आपको आइल्स और पीटीई का डिफरेंस बताने वाला हूँ और मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि पीटीई कनाडा के लिए एक्सेप्टेड है या नहीं। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। और एक रिक्वेस्ट है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना, क्योंकि आप में से 95% जो लोग हैं वो चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे, वो ऊपर से ही वीडियो देख के चल जाते हैं। तो काइंडली सब्सक्राइब कर देना और कमेंट में अपनी थॉट शेयर करना, क्योंकि यार इससे मुझे बहुत मोटिवेशन मिलती है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि आइल्स इंग्लिश लैंग्वेज का एक टेस्ट होता है जिसके अंदर वो आपकी प्रोफिशिएंसी चेक करते हैं कि इंग्लिश प्रोफिशिएंसी आपकी किस तरह की है, कि जब आप यहाँ आते हो तो आप यहाँ पे आके किस तरह से सर्वाइव कर सकते हो। तो स्टडी वीज़ा के लिए जो उसकी रिक्वायरमेंट है वो ये है कि एट ईच मॉड्यूल में मोर देन आपका 6 होना चाहिए। तो इसके 2 पार्ट्स होते हैं। इसका जो पहला पार्ट होता है वो होता है रीडिंग, राइटिंग और लिसनिंग का, जो तकरीबन 3 घंटों के आसपास का आपका टेस्ट होता है और ये एक ही दिन होता है। और जो आपका दूसरा टेस्ट होता है वो आपका होता है स्पीकिंग का, जो आपका एक डिफरेंट दिन होता है। चाहे वो आपके जो पहले वाला टेस्ट है पार्ट 1 से पहले भी हो सकता है, पार्ट 1 के बाद भी हो सकता है। और जो ये पार्ट 2 वाला स्पीकिंग वाला आपका टेस्ट है ये आपका तकरीबन 10 से 15 मिनट का होता है। अब इसके अंदर मज़ीद आगे सब सेक्शंस होते हैं, लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो ये है कि ये जो 4 पेपर हैं ये 4 पेपर के अलग अलग 9 बैंड होते हैं और उसमें से आपको ईच मॉड्यूल के अंदर 6 और हायर लेना होता है। तो फिर जाके आपका ओवरऑल जो बैंड है वो आपका 6 बनता है। तो ये बेसिकली आइल्स है। अब बात करते हैं पीटीई क्या होता है। पीटीई इज़ अ पियर्सन एकेडमिक टेस्ट। पीटीई के 3 पार्ट होते हैं। सबसे पहला जो उसका पार्ट होता है वो होता है स्पीकिंग और राइटिंग का, और ये टेस्ट होता है तकरीबन 55 मिनट से 70 मिनट का। जो इसका दूसरा टेस्ट होता है वो होता है रीडिंग का, जो होता है अप्रॉक्सीमेटली 30 मिनट का। और जो इसका तीसरा टेस्ट होता है वो होता है लिसनिंग का, जो होता है अप्रॉक्सीमेटली आप कह सकते हो कि लाइक 35 से 45 मिनट तक का होता है। तो अब आपको ये समझ आ गया होगा कि पीटीई और आइल्स में डिफरेंस क्या है। ये दोनों अलग अलग तरह के टेस्ट हैं। अब बात करते हैं जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ थी कि सबसे लोग मेरे से ये पूछ रहे थे कि यार कनाडा के लिए हमने पीटीई किया हुआ है तो क्या इस बेस पे हम स्टूडेंट वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते, ये कनाडा के लिए एक्सेप्टेड है या नहीं। तो पिछले साल आईआरसीसी ने कुछ टेस्ट जो कुछ नए टेस्ट थे आइल्स के अलावा, जो डिफरेंट लैंग्वेजेस टेस्ट होते हैं वो उसने एक्सेप्टेड किए थे कि वो उनको भी अब एक्सेप्ट करेगा एज अ लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट। तो उसमें पीटीई भी शामिल था। पीटीई स्टडी वीज़ा के लिए एलिजिबल होगा 10 अगस्त 2023 के बाद। मतलब ये महीना चल रहा है जुलाई नेक्स्ट मंथ है अगस्त। तो 10 अगस्त के बाद जो एप्लीकेशंस आएंगी उसके अंदर आप पीटीई को एज लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट लगा सकते हो। लेकिन अगर कोई बंदा उससे पहले अप्लाई करेगा तो उसको आइल्स ही करना पड़ेगा। तो अगर किसी ने पीटीई किया हुआ है और वो आइल्स नहीं करना चाह रहा तो उसको ये चाहिए कि वो जो अपनी एप्लीकेशन है वो 10 अगस्त के बाद सबमिट करे। तो मैं फिर आप लोगों को एक दफ़ा बता देता हूँ कि अगर तो आप में से किसी ने पीटीई किया हुआ है तो वो अपनी जो एप्लीकेशन है स्टूडेंट वीज़ा की वो अप्लाई करे आफ्टर 10th of अगस्त 2023। मतलब जुलाई है तो नेक्स्ट मंथ की 10 तारीख के बाद एप्लीकेशन सबमिट करेगा तो पीटीई एज अ लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट उसका एक्सेप्टेड होगा। अगर तो कोई बंदा उससे पहले अपनी ये एप्लीकेशन सबमिट करेगा तो फिर उसको आइल्स के साथ जाना पड़ेगा। तो बेहतर यही है कि अगर किसी ने पीटीई किया हुआ और वो आइल्स को नहीं करना चाह रहा तो वो 10 अगस्त तक वेट करे और उसके बाद अपनी एप्लीकेशन जो है वो सबमिट करे। और दूसरी बात, किसी ने ऑलरेडी अपनी एप्लीकेशन सबमिट की हुई है तो और अगर उसने पीटीई के साथ सबमिट की हुई है तो वो कंसीडर नहीं होगी, कंसीडर वही होगी जो 10 अगस्त के बाद आएगी। CIC न्यूज़ है वो सोर्स है जिसको मैं कोट कर रहा हूँ।
उसके अकॉर्डिंग जो आपका पीटीई का एक्सेप्टेड स्कोर होगा वो 60 या उससे ज़्यादा होना चाहिए। तो मैं फिर बता देता हूँ कि CIC न्यूज़ के अकॉर्डिंग आपका जो पीटीई का स्कोर है वो 60 और उससे ज़्यादा होना चाहिए जब आप अप्लाई कर रहे हो अपना स्टडी वीज़ा। तो मुझे उम्मीद है कि इसके बाद कोई किसी तरह की एम्बिग्विटी नहीं रही होगी। अगर आपने पीटीई किया हुआ है तो आपने अपनी एप्लीकेशन सबमिट करनी है 10 अगस्त 2023 के बाद, और आपका जो स्कोर है वो 60 या उससे ज़्यादा होना चाहिए। सबसे इम्पॉर्टेंट बात, जो पीटीई एक्सेप्टेड होगा ये आपका STS स्ट्रीम में होगा। STS स्ट्रीम क्या है? अगर आप लोग चाहते हो कि मैं आप लोगों को STS और नॉन STS स्टडी परमिट के बारे में भी एक वीडियो बना दूँ तो मुझे कमेंट में बता देना, मैं आपको वो भी बता दूंगा कि STS स्ट्रीम क्या है और नॉन STS क्या है। तो जो आपका पीटीई है वो STS के अंदर एक्सेप्टेड होगा आफ्टर 10 अगस्त 2023। तो उम्मीद करता हूँ यार आप लोगों को ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, और वो जो स्टडी वीज़ा की वीडियो के नीचे जो सबसे ज़्यादा कमेंट आ रहे थे, सबसे ज़्यादा जो लोगों की क्यूरीज थी, तो उसका आंसर उन लोगों को मिल गया होगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। कमेंट्स में अगर किसी और टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहते हो या कोई और इन्फॉर्मेशन चाहते हो स्टडी वीज़ा से रिलेटेड या PR से रिलेटेड, किसी भी चीज़ से रिलेटेड, तो कमेंट में मेंशन करना। और जाते जाते मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और इंस्टाग्राम हैंडल को भी फॉलो कर लेना और फेसबुक पेज को भी लाइक कर लेना। थैंक यू, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।